बिल से भी लोग बहुत परेशानी है। अनाप शनाप बिजली बिल आता है, कभी 10,000 आता है, कभी 8,000 आता है। उतना लोग काम नहीं कर पाता है, उतना लाइन चल नहीं पाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कालीचरण साहू। दोस्तों, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं बिजली के बिल से और बिजली की कटआउट से। आज मैं हूं गया के बोध गया एरिया में। बोध गया जो कि मोक्ष की धरती में फेमस है पूरी देश और दुनिया में। यहाँ पे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिग्गज हमेशा बोध गया मंदिर में आते रहते हैं घूमने के लिए। और बोध गया की धरती में आया हूँ मैं, और बोध गया के यहाँ पे एक रत्ती बीघा जगह है। यहाँ पे हमने लूम सोलर का 440 वाट का एक प्लांट लगाया हुआ है। इसमें है पूरा का पूरा CFC सेंटर है, अनाथ आश्रम है बच्चों का। इसमें पूरा का पूरा कैंपस यहाँ पे इससे रनिंग किया जा रहा है। लेकिन आज मैं पूरा का पूरा कैंपस आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज मैं किसी और पर्पज़ से इस प्लांट को सेटअप करने के लिए आया हूं। इस प्लांट में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारे वेल्डर भाई लोग हैं, हमारे जो वेल्डिंग करते हैं, जो दोस्त लोग हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स का क्वेरी आ रहा था कि सर आप हमें वेल्डिंग मशीन चलाने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बताइए जिससे हम लोगों का जो बिजली का बिल से ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। और दिन में 2 घंटा 3 घंटा रिमोट एरिया में लाइट रहती है और शहर में 4-5 घंटा का लाइट रहता है, जिस कारण जितने भी वेल्डर वाले लोग हैं उन लोगों का लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना का उसको कॉस्ट आपको बनाने में नहीं पड़ता है, उससे ज़्यादा लेबर को बैठा करके उसको पेमेंट देने में पड़ता है, जिस कारण से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज मैं वही सेटअप दिखाने के लिए यहाँ पे लेकर के आया हूँ। यहाँ पे 5 किलोवाट का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, 12 पैनल लगा हुआ है 440 वाट का, और हाफ कट सेल में लगा हुआ है। इसके नीचे आपको पूरा का पूरा बैटरी सिस्टम और इन्वर्टर का मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए आया हूँ कि ये पूरा स्ट्रक्चर है, और ये पूरा GI स्ट्रक्चर्स के साथ ये पूरा बिल्ड किया गया है, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लगाया गया है। आज मेरे साथ एक वेल्डर से भी रिलेटेड एक इंसान आए हुए हैं जो कि बहुत ही पुराने एक्सपीरियंस है इनका, एक बहुत दिनों से मेरे साथ टच में है। और इनका कहना था कि सर मुझे कोई ऐसा सिस्टम दिखाइए जहाँ पे हम अपना वेल्डिंग मशीन टेस्ट कर पाएँ। आइए मैं आपसे उससे मिलाता हूँ, आप इधर आ जाइए। नमस्कार जी, संतोष कुमार बोल रहे हैं गया बिहार से। मेरा मोहनपुर थाना में एक गांव है, डंगरा बाज़ार है। वहाँ पे आज 15-20 साल से हम दुकान है खुद का, मेरा वेल्डिंग वर्कशॉप है संतोष वेल्डिंग नाम से। आपका अपना परेशानी बताइए, आप क्यों आए हैं, सोलर के पीछे क्यों जा रहे हैं? परेशानी यह है सर, हमारे के यहाँ जो विलेज एरिया पड़ता है वहाँ पर लाइट तो आता ही नहीं है। अगर आ भी गया तो मुश्किल से 2 घंटा 4 घंटा में कहानी ख़त्म हो जाता है। हमको जो गेट बना के देना है पार्टी को दे नहीं पाते हैं सही समय पे, उल्टा झाड़ सुनते हैं, पैसा काटेंगे अलग से, लेबर लॉस जाएगा अलग से, लेबर का भी काम नहीं होता है, मेरा काम भी नहीं होता है, तो दिन भर आदमी ऐसे बैठा रहता है। इसलिए कालीचरण जी से बात हुआ था कुछ दिन पहले कि आप आइए, यहाँ पे एक 5 kV का सेटअप लगा हुआ है लूम सोलर कंपनी का, वही हम यहाँ पे देखने आए हैं। यहाँ पे तो बिल्डिंग भी किए, यहाँ पे आसानी से बिल्डिंग चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी तरह से। अच्छा, आपके कितने नंबर ऑफ लेबर्स हैं आपके दुकान में? मेरे पास अभी 4 लेबर है, खुद से भी हम वर्क करते हैं। वहाँ पे 5-6 बंदे वहाँ पे हैं। अगर लाइट चल जाता है तो जनरेटर चला के 100 रुपये 150 रुपये डीजल जला के भी उतना काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। तो दोस्तों आप ये खुद इनसे सुन रहे हैं। आपका क्या नाम बताया आपने? संतोष कुमार विश्वकर्मा की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि इनका जो लेबर कॉस्टिंग आता है उससे कहीं ना कहीं इनका बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है। पूरे बिजनेस का जो रेवेन्यू है महीने का पता चलता है, खुद का रेंट भी अदा करना है, लेबर को भी पेमेंट करना है, और उससे कम इसका रेवेन्यू इनकम हो पाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी को मानता हूँ। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो कहानी ख़त्म हो गया है। लगता है आने वाला दिन में बिजली बिल से परेशान है लोग, इलेक्ट्रिसिटी तो आता ही नहीं है। आ भी गया तो बहुत मुश्किल से। नहीं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो सबसे बड़ा समस्या है वो बिजली का नहीं रहना का है। जी, बिजली नहीं रहने का है, और बिजली बिल की जो लगातार ग्राफ बढ़ते जा रहा है, जो बिजली का बिल बढ़ते जा रहा है, उससे भी क्या परेशानी है आपको? बिजली बिल से भी लोग बहुत परेशानी है। अनाप शनाप बिजली बिल आता है, कभी 10,000 आता है, कभी 8,000 आता है। उतना लोग काम नहीं कर पाता है, उतना लाइन चल नहीं पाता है। बिजली बिल अनथाई आदमी कंपनी भेज देता है। अभी आपके एरिया में कितना घंटा बिजली रहती है दिन में? घंटा में अगर मान के चलिएगा तो अगर दिन का 4 घंटा भी दे दिया तो बहुत है 24 घंटा में।
और आपका टोटल डीजल कॉस्ट कितना आ जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना आता है? इलेक्ट्रिसिटी महीना का लमसम मान के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये जाता है, और डीजल अगर जलाएंगे तो कम से कम मान के लिए 10 हज़ार का पहुँच जाता है। तो मोटा मोटी 12 से 15 हज़ार महीने का आपका खर्चा है। जी 15 हज़ार रुपये लमसम खर्चा चल जाता है डीजल और बिजली बिल से। दोस्तों आप ये खुद इनसे सुन रहे हैं कि इनका जो कॉस्टिंग आता है इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के डीजल कॉस्टिंग को, अगर डीजल नहीं चलाते हैं तो लेबर बैठा हुआ रहता है, अगर लेबर को यूज करना है तो डीजल जनरेटर के थ्रू आपको माध्यम से उनको मशीन को रन करना पड़ेगा, और महीने का 15,000 रुपये इनका एक्सपेंस आता है। अगर मैं उसको 5 साल का कैलकुलेशन में लेकर के जाऊँ तो 7 से 8 लाख रुपया इनका 5 साल में जा रहा है आपका एक्सपेंस। जी ओके। और अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये कंप्लीट सिस्टम 4,80,000 रुपये का लगा हुआ है। इसके अंदर 12 पैनल लगे हुए हैं, स्ट्रक्चर है, नीचे आपको हाइब्रिड इन्वर्टर दिखाई देगा और 8 बैटरी 100 एम्पियर का लगाया हुआ है। उसके लिए मैं आपको नीचे लेकर के चलता हूँ और मैं आपको इस बोध गया एरिया से मैं एक ऐसे इंसान से मिलाता हूं जो हमारा काम इस एरिया में देखते हैं। वो हमारा टेक्नीशियन भी है और हमारा साइट इंजीनियर भी है। आइए आप एक बार अपना परिचय दीजिए और उसके बाद फिर हम लोग नीचे चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिरजू कुमार हुआ। मैं काम से इलेक्ट्रीशियन हूँ, सूरजपुरा बोधगया का रहने वाला हूँ और इनसे काफ़ी समय से हम टच में हैं और इनका लूम सोलर का काम का एक टेचर खड़ा वगैरह करते हैं, चालू करते हैं, लगवाते हैं, लोगों को समझाते हैं। आज के डेट में बिजली बिल से काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं। इस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रहा है। तो वैसे लोगों को हम ये चीज़ बताते रहते हैं कि लूम सोलर एक अच्छा ऑप्शन है आज के डेट में, जो बहुत बेहतर है। ये 1 किलोवाट में लमसम 4 यूनिट प्लस पर किलोवाट ये कंजक्शन देता है, मतलब यूनिट पैदा करता है, जिससे बेहतर ढंग से लोग अपने घर को यूज किया जा सकता है, लाइट वगैरह, और बिजली बिल को बचाया जा सकता है। बिजली से जितना परेशानी झेलने को मिल रहा है वो इनका समस्या ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये लूम सोलर बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आज भी और कल भी। आप बहुत सारे और भी कंपनी के बारे में आपका एक्सपीरियंस पहले आप मुझे बता दीजिए, कितने साल से आप इलेक्ट्रिसिटी विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल लाइन से? इलेक्ट्रिकल लाइन से हम तकरीबन 2001 से जुड़े हुए हैं। अब तक लमसम 20-22 साल हमारा काम को हो गया है। तो 20-22 साल में आपका जो एक्सपीरियंस रहा बाकी सेक्टर्स में, और भी कई सारे पैनल्स आप लगाते होंगे, लूम सोलर को लेकर के आपका क्या रहा है? इसका एफिशिएंसी कैसा है? इसका जो बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। लूम सोलर का बहुत बेस्ट रिजल्ट आया है। इससे पहले भी यूटीएल का लगा रखे हैं, विक्रम का लगा रखे, पर इनके सामने जो इनका जनरेशन है, ये जो यूनिट पैदा करता है, इनके सामने और भी जो हैं वो नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बेस्ट है। ओके दोस्तों, जैसे कि आपने खुद सुना, ये बोध गया का लोकल हैं, बिरजू जी इनका नाम है। ये हमारे प्लांट सेटअप भी करते हैं, साइट इंजीनियर के रोल में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ भी किसी तरह का कोई दिक्कतें आती है बोध गया एरिया में, हम इनको भेजते हैं। कस्टमर का जो भी समस्या होता है इनके द्वारा समाधान करने का कोशिश किया जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल 100% सही है। दोस्तों अब मैं आपको लेकर के नीचे चलता हूँ। पहले मैं एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, फिर मैं नीचे चलता हूँ। जिस पर्पज़ से संतोष जी वहाँ से चल के आए हैं, क्या इनका पर्पस पूरा हो पा रहा है? ओके, थैंक यू। से वेल्डिंग करके दिखाएंगे आपको नीचे में। हम वेल्डिंग रड मशीन वगैरह सब लेके आए हैं, आपसे टेस्ट करने के लिए हम आए थे कि यहाँ पे चल पाता है या नहीं चल पाता है। ओके दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं जहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है और बैटरी लगा हुआ है। अब मैं अभी इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वेल्डिंग कैसे हो रहा है। आइए मैं आप सीधा आपको वेल्डिंग मशीन की ओर ले चलता हूँ। चलिए आप एक बार वेल्डिंग मशीन को हम लोग दिखाते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि कैसे वेल्डिंग किया जा रहा है। इनके द्वारा जो वेल्डिंग मशीन के मिस्त्री हैं, इनके द्वारा वेल्डिंग किया जा रहा है। बता रहे हैं आपको लाइव हम। हाँ, अब देखिए ये जो वेल्डिंग है आप खुद से देख सकते हैं कितना स्मूथली वेल्डिंग किया जा रहा है। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। पूरा रड गलेगा ये। पूरा रड आप गला करके दिखाइए। ये 10 नंबर रड का है। और ये मैं आपको मशीन दिखाता हूँ। ये मशीन है इनके द्वारा जो लाया हुआ है, और साथ ही साथ मैं आपको एम्पियर भी दिखाता हूँ कि कितना एम्पियर का लोड ले रहा है। ये मल्टीमीटर है, इनके आउटपुट में हम लगा दिए हैं। ये 20 एम्पियर 21 एम्पियर तक मैक्सिमम लोड ले रहा है और बहुत ही आसानी तरीके से वेल्डिंग किया जा रहा है। वेल्डिंग करने में किसी तरह कोई परेशानी आपको समझ में आ रही है? बिजली चल रहा है।
आप लोग लाइन से ऐसे ही वेल्डिंग करते हैं? लाइन तो वही चल रहा है सर। लाइन में तो वोल्टेज कम होने के कारण रड भी नहीं गलता है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन रड तो बहुत स्मूथ गलता है एकदम पूरा का पूरा। ओके आप बताइए, पूरा का पूरा 18 इंच का रड गल गया ये। ओके। अब ये रड गलने के बाद इनका लोड भी ख़त्म हो गया दोस्तों। अब आप देखिए यहाँ पे जो इनका एम्पियर है वो भी 0 हो गया। अब मैं आपको इनसे खुद लाइव बात करके इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनका जो फीलिंग है वो कैसा रहा, एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस खुद साझा करें क्योंकि आपने रड को खुद से गलाया हुआ है। इसमें वेल्डिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्मूथ चल रहा है। लाइन से जो करते थे, अगर वोल्टेज अगर 200 के नीचे कभी आता था तो वेल्डिंग रड से गल नहीं पाता था, सही से गेट में वेल्डिंग मार नहीं पाते थे। अगर वेल्डिंग कब लग गया तो पार्टी से सुनना भी पड़ता था कि क्या वेल्डिंग किया है तू। लेकिन यहाँ पर तो बहुत आसानी से रड गल रहा है, पूरा का पूरा इसमें हम रड गला चुके हैं। एक बार लगातार एक साथ, जिसको बोलते हैं अगर हिंदी ठेठ भाषा में, लगातार 10 नंबर रड को लगातार हमने गला दिया। कोई तरह से किसी तरह से न इन्वर्टर पे दिक्कत नहीं हुआ, न किसी बैटरी पे, न सोलर पे। तो आप लोग जो नॉर्मली वेल्डिंग करते हैं दुकान में लाइट की से, तो इस तरीके से ही वेल्डिंग करते हैं? पूरा मैक्सिमम अभी आपने लोड दिया हुआ था? लोड में कोई कंजूसी नहीं था? नहीं, पूरा फुल लोड दिया गया है। पूरा एकदम होल्डर को उठा के नहीं, पूरा बैठा के रड को पूरा लगातार वेल्डिंग किया गया है। कहीं कहीं होता है कि थोड़ा सा टाका मारा जाता है, टाका मारने पे कम लोड पड़ता है, जर्क लोड कम पड़ता है। इसमें लगातार है, आपका देखिए एम्पियर मीटर बता रहा होगा कितना लोड पड़ा सो। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके का सिस्टम लगा करके आप लोग अपना वेल्डिंग मशीन का समस्या का, जो आप लोगों को लाइट का समस्या था, उसका समाधान बहुत ईजी से मिल सकता है? एकदम ईजी से मिल सकता है। हम तो यही चाहेंगे कि इसको अगर लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला हो जाएगा भाई। एक बार लगा लो और पूरा ज़िंदगी भर कमाते रहो। तो क्या आप कब लगाना चाह रहे हैं? क्योंकि आप खुद आज ये टेस्टिंग के लिए आए हुए हैं अपने साइट से, आप अपने घर से चल करके। आपका क्या प्लानिंग है, कितने जल्दी आप लगाने की ओर बढ़े? प्लानिंग तो आज हम 1 साल से सोच रहे थे कि अगर कोई बंदा मिले हमसे, हम बताए लाइव चला के टेस्ट कर ले ताकि सोलर सिस्टम से चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। लेकिन आज हम लगा लिए तो समझिए मेरा क्या लग गया ये। अच्छा दोस्तों, आप ये खुद इनसे फीडबैक सुना, इनको कोई परेशानी नहीं है। ये इसलिए नहीं लगा रहे थे, इनको डर लग रहा था क्या ये मशीन चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ? जी ओके सर। तो आज आपका सारा डर खत्म हो गया? पूरा डर खत्म हो गया। किसी तरह से कोई डर नहीं हो। भी मौसम भी साफ नहीं है, आप देख लीजिए किस तरह से मौसम है। से वेदर मौसम है, बदली किया हुआ है। इस मोमेंट में हम चला के देखें इसको। तो दोस्तों आप ये खुद देख रहे हैं कि अभी जो मौसम है बिल्कुल ही डाउन है, धूप का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल एकदम हल्का हल्का सिर्फ लाइट आ रहा है। आप यहाँ से प्लांट देखिए जहाँ पे अभी आपको मैंने दिखाया सारे सिस्टम्स को, और यहाँ पे कोई भी तरह का दिक्कतें इनको समझ में नहीं आया है। बहुत आराम से इन्होंने अपना वेल्डिंग कर लिया है। और आप लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? आप तो खुद लगाएंगे जैसा मुझे लग रहा है आपका फीडबैक से। बाकी और जो लोग परेशान हैं, जिनके यहाँ लाइट नहीं आती है, उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? अगर उनका बजट सही है, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं वेल्डिंग दुकान के माध्यम से या अपना कमर्शियल के माध्यम से, तो उसको तो लाइट के सहारे नहीं रहना चाहिए, लाइट के सहारे हर हाल में उनको लगा ही चाहिए। क्या बहुत परेशानी होता है। ओके दोस्तों, अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको अंदर का पूरा सिस्टम दिखाता हूँ। यहाँ पे 5 kVA का हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है 96 वोल्ट के साथ, और 100 एम्पियर का बैटरी लगा हुआ है, जिससे अभी आप लोग पूरा लाइव टेस्ट करके देख रहे थे। अभी 1 मिनट सर, अभी हम जो मशीन लेके आए हैं तो मेरा गाँव यहाँ से पड़ता है 30 से 35 किलोमीटर डंगरा। वहाँ से टोटल मशीन हम बोड़ा में बंद करके लेके आए हैं, खासकर चलाने के लिए। अच्छा। या चलता है या नहीं चलता है। मतलब आप ये संतुष्टि होने के लिए आए कि अगर चलेगा तो हम आगे आप मेरे से आप डील करेंगे, नहीं चलेगा तो डील नहीं करेंगे। दोस्तों आप लोग ने खुद सुना इनसे। इनको मैं बोल रहा था कि 7-8 kVA का आप सिस्टम लगाइए, आपको दिक्कतें नहीं आएगी। बट इनका कहना था कि नहीं सर, 5 kVA से हमारा मशीन चल जाएगा। इसलिए मैं 5 kVA का ही प्लांट पे लेकर के आया हूँ और पूरा लाइव टेस्ट कराया हूँ, और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये बहुत जल्दी संतुष्टि हो गए हैं। और मैं बहुत जल्द इनके दुकान में जो सिस्टम लगेगा वहाँ से भी वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इनका जो वहाँ का फीडबैक रहेगा 10 दिन 5 दिन चलाने के बाद, वो भी आप लोग खुद देखेंगे। और इनके साइट पे भी जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे इस साइट पे वेल्डिंग नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा कैंपस आपका जो है कॉमर्शियल पर्पस से है। यहाँ पे अनाथ आश्रम है, बच्चे यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे पूरा लोड जो दिया हुआ है वो पंखा, लाइट, फ्रिज, कूलर, AC में दिया हुआ है। इसलिए स्पेशली इनके लिए मैंने मकान मालिक से, यहाँ पे जो मैनेजर हैं, उनसे मैंने बात हुआ
उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग देश को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए अगर हमारा योगदान ये रहेगा कि आप मेरे प्लांट में आकर के टेस्ट कर सकते हैं तो बेशक आप लोग कीजिए, किसी प्रकार को हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों को सीधा अंदर रूम पे लेके चलता हूँ कि यहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका सामने जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 बैटरी लगा हुआ है। 100 एम्पियर का लीड एसिड बैटरी है और एक 5 kVA का हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है, जो आपको अभी मैं दिखाऊं तो आप अगर क्लोज, यहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा क्लोज दिखाइए। इनका जो है मेन लाइन जो आया हुआ है MCB वो मैंने ट्रिप कर दिया है। इनका जो बैटरी वाला सिस्टम है वो चल रहा है, सोलर से जो सिस्टम है वो दोनों MCB ऑन है। और ये तार जो है, ये तार जो आपको अब दिखा रहा था लोड पे, ये पूरा का पूरा लोड पे दिया हुआ है। इनका जो अपना लोड है बिल्डिंग का वो हमने काट दिया है। यहाँ से आप ये तार देखेंगे, ये वाली तार ये मैंने हटा दिया है ताकि जो पूरा कंप्लीट टेस्टिंग हो, हम लोगों का किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अभी हम लोग इसके बाद इसको चालू कर देंगे, इसका लोड हटा करके। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इनका डिस्प्ले पे, यहाँ से देखिए ग्रिड हमने हटा रखा है। बिजली का लाइन से कोई लेना देना नहीं है। अगर बिजली कनेक्टेड रहता तो यहाँ पे ग्रिड पे LED बिलिंग करता। अभी सिर्फ और सिर्फ PV दिखा रहा है। PV का मतलब हुआ आपका जो सोलर है वहीं से आपका सारा जनरेशन चल रहा है। और इनका जो लाइव टेस्टिंग हुआ वो भी सोलर और बैटरी के थ्रू हुआ है। यहाँ पे ग्रिड से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आखिरी में आप लोगों के साथ यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सोलर एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। और जितने भी कंज्यूमर्स जो आज के डेट में फेस कर रहे हैं, एक और चला देते हैं। हाँ, एक बार और आप टेस्ट करना चाहें तो एक बार और टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने इनसे बात किया तो ये बोल रहे हैं कि एक बार सर आखिरी में एक और टेस्ट करना चाहते हैं। हम बोले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद देखिए, इनको फिर से टेस्ट किया जा रहा है। इनका फेस लेते हुए ये खुद देखिए, यहाँ पे खुद से टेस्ट कर रहे हैं। एकदम कोई टेंशन नहीं है इसमें। आप पूरा का पूरा रट गला दीजिएगा, इसमें पूरा का पूरा रट गला दीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको अगर लगा लीजिएगा ना तो ज़िंदगी में जो आप कमाना चाहते हैं टाइम से पहले कमा सकते हैं। और आपका लेबर जो बैठता है वो नहीं, लेबर को तो फिर तो कोई कहना नहीं है, उसको तो छुट्टी नहीं होगा। फिर उनको जो बहाना मिल जाता है कि सर लाइन नहीं है, क्या काम करे, क्या करे, कैसे काम निकलेगा, हम क्या करें इसमें। हाँ हाँ, ये तो आपका कंटिन्यू पावर दीजिएगा तो कंटिन्यू पावर मिलेगा आपको ही। अच्छा। तो आप जो लाइन से चलाते हैं उससे स्मूथली काम कर रहा है कि उससे बढ़िया कर रहा है? स्मूथ चल रहा है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पूरे 200 एम्पियर पे इस पर देखिए चला रहे हैं। इसमें वेल्डिंग मशीन में देख लीजिए आप, अब डिजिटल मीटर लगा हुआ है, उसमें 200 एम्पियर पे वेल्डिंग हो रहा है इसमें। तो दोस्तों आप ये खुद इनसे देख रहे हैं, इनको किसी तरह का कोई परेशानी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आशा करता हूँ ये बहुत जल्द ही डील करेंगे, क्योंकि देखिए 10 नंबर का रड है और वापस एक रड पूरा गला दिया गया है। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग खुद अभी देखें, आपको क्या लगा कि फिर से एक बार टेस्ट करना चाहिए इसलिए आपने एक रड और लगाया? लास्ट में वीडियो अगर बना रहे थे देख लेते भाई, अगर फिर से गला लिए कहीं से किंतु परंतु तो न रह जाए इसमें देखने का। दोस्तों ये इसलिए बार बार टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत जल्द मेरे साथ प्लांट ऑर्डर की ओर बढ़ने वाले हैं। इनके यहाँ बहुत जल्दी हम सिस्टम भी लगाएंगे। और आप जो ये सिस्टम देख रहे हैं सामने लगा हुआ, ऐसा ही सिस्टम मैं इनके घर पे लगाऊंगा। और मैं आखिरी में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप लोग को अगर लगता है कि मैं वन टाइम पेमेंट के लिए सक्षम नहीं हूं, तो हम लोग लोन का भी सुविधा दिए हुए हैं। आप अगर 10,000 रुपये 8,000 रुपये महीने का बिजली बिल जो बिजली विभाग के यहाँ पे कर रहे हैं, आप वही पैसा, सेम पैसा आप EMI की तरफ से, EMI हम आपको कन्वर्ट कर देंगे। 8,000 10,000 महीने का आप EMI भरिए, 5 साल के जगह पे 7 साल में आपका पूरा का पूरा प्लांट वसूल हो जाए, पैसा वसूल हो जाएगा। और जो पैनल की वारंटी है वो 25 साल की है। अगर 5-7 साल में आपका पैसा वसूल हो जाता है तो रिमेनिंग जो ईयर्स बचेंगे 20 से 25 साल 20 साल आप वो फ्री चलाएंगे। और 20 साल के बाद ये पैनल ख़राब नहीं हो जाता है, उसका एफिशिएंसी थोड़ी सी 25 साल के बाद थोड़ी घट जाती है। आप जो पैसा अभी लगाएंगे
वो ज़रूरी नहीं है कि वो 5 साल बाद अभी आपका 6 रुपये 8 रुपये 10 रुपये इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, वो 5 साल बाद वो 10 रुपये ही रहेगा, हो सकता है वो 15 रुपये पर यूनिट हो जाएगा। तो आपका कॉस्टिंग कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और अगर आप अभी EMI करवा लेते हैं, लोन करवा लेते हैं, तो आपका पूरा नया प्लांट लग जाएगा, बैटरी लग जाएगा, इन्वर्टर लग जाएगा। सुबह 9 बजे से आप शाम को 9 बजे तक अपना काम कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं समझ। आखिरी में आप कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं कंज्यूमर? सजेशन करते हैं सर, मेरे एरिया में बहुत सारे बिल्डिंग वर्कर हैं, खास करके अगर मेरा चेला कहिएगा तो कम से कम 7 से 8 दुकान खुला है मेरे पास से सीखने के बाद। अरे कहेंगे भाई तू मेरा जैसा कॉपी किया है तो इसका भी कॉपी कर लो, जिंदगी सवर जाएगा। तो उसके अगर पीछे क्या कारण है? प्रदूषण को बचाना या लेबर को बैठने से बचाना? पहला तो प्रदूषण का है, दूसरा तो लेबर का है। ओके, तो प्रदूषण तो वो देश के लिए बचाएंगे, लेबर वो खुद के बजट के लिए बचाएंगे। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ नए वीडियो के